योग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग, लगन, गृह, बार और तिथि का योग, ये जब 5 इकट्ठे हो जाते हैं तो भगवान का प्राकट्य हो जाता है। भगवान के प्राकट्य के समय में ये पंचाकार अनुकूल हो जाते हैं। इन 5 की अनुकूलता में भगवान का प्राकट्य होता है। आप कहेंगे कि इन 5 वस्तुओं का योग जब बनता है तब जीवन में भगवान का प्राकट्य होता है और भगवान का दर्शन होता है। लेकिन मानवीय हम आप मनुष्यों के जीवन में ये 5 चीज़ों का योग कभी इकट्ठा नहीं होता। मनुष्य जीवन में योग, बार, योग, लगन, बार और तिथि है ना, गृह, योग, लगन, गृह, बार और तिथि, इन 5 का योग कभी इकट्ठा नहीं होता। तो इसका क्या अर्थ है कि जीवन में भगवान का प्राकट्य फिर कैसे होगा? क्योंकि भगवान के प्राकट्य में जब हुआ तो ये 5 चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, ये पंचाचकार इकट्ठा हो गया था। तो फिर कैसे भगवान का प्राकट्य हमारे जीवन में हो? तो जीवन में जो प्राकट्य की घटना हम सब के जीवन में घट सकती है, यदि हमारी समझ में बात आ जाए कि कौन सा योग, कौन सी लगन, कौन सा गृह, कौन सा बार और कौन सी तिथि भगवान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। भगवान की प्राप्ति के लिए जो योग है, योग का अर्थ होता है जुड़ना, है ना। तो कौन सा योग? बोले बस भगवान से जुड़ते ही जीवन में भक्ति योग घट जाए। तो योग की जगह कौन सा योग? भक्ति योग जीवन में घट जाए। दूसरा, लगन, परमात्मा की प्राप्ति की लगन दृढ़ हो जाए। तीसरा, ग्रह, तो बोले ग्रह का अर्थ है कि जीवन में भगवत प्राप्ति जिनको हो गई है, बस उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाए। अनुग्रह अर्थात उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। चौथा, बार, अर्थात गुरु के वाक्य पर विश्वास करके। कौन सा बार? बोले गुरु के वाक्य पर विश्वास करके अपने तन मन धन, अपने जीवन को प्रभु की प्रसन्नता के लिए वार दो। और तब 5वां अपने आप हो जाएगा कि भगवान तिथि, 5वां अपने आप होगा। भगवान आपके जीवन के भीतर में अतिथि बन करके आ जाएंगे। अर्थात जैसे ही ऊपर वाले 4 पूरे होंगे ना, अतिथि अर्थात बिना तिथि दिए हुए, बस 4 की ज़रूरत है। भक्ति योग जीवन में आ जाए, परमात्मा के दर्शनों की प्राप्ति की दृढ़ लगन जीवन में हो जाए और भगवद कृपा प्राप्त जन का अनुग्रह प्राप्त हो जाए और गुरु के वचनों पर विश्वास करके अपने जीवन को प्रभु के प्रसन्नता पर वार दे हम, तब प्रभु हमारे जीवन के भीतर में अतिथि बनकर आ जाएंगे। और उसी दिन जीवन के भीतर में राम नवमी और कृष्ण जन्माष्टमी घट जाएगी। अर्थात भगवान हमारे हृदय आकाश में प्रकट हो जाएंगे। जैसे महाराज
दशरथ के आगार में भगवान ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, भगवान के नूपुर रुंझुन करते हुए राघवेंद्र सरकार महाराज दशरथ के आगार में जब चलते हैं, ठुमक ठुमक करके विचरण करते हैं, उसी प्रकार से हमारे हृदय आकाश भगवान का भवन, और उस भवन में हमारे श्याम सुंदर, हमारे राघवेंद्र सरकार ताता थैया थैया करके नृत्य करने लगेंगे। बस आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता है इस चार को जीवन में ले आए। पहला, भक्ति योग। भक्ति योग, देखो भक्ति योग का क्या अर्थ है। मैं अक्सर चर्चा करती हूं कि भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। यूं तो भक्ति के शास्त्रीय दृष्टिकोण से बहुत अर्थ हैं, लेकिन साधारण शब्दों में कहें तो भक्ति का अर्थ है परमात्मा के द्वारा हमारी खोज। हम ठाकुर जी को नहीं खोज सकते। कभी अंधा आंख वाले को खोज सकता है? नहीं, आंख वाला ही अंधे को खोजता है। तो भक्ति का अर्थ है परमात्मा के द्वारा हमारी खोज। लेकिन ठाकुर हमको कब खोजेंगे? वो कब खोजेंगे? उनके खोजने का क्राइटेरिया क्या है? कब खोजेंगे? आपने छोटे बच्चे को देखा होगा। जब छोटा बच्चा जो चल फिर नहीं सकता, अभी जन्मा है, और उस बच्चे को भूख लगती है, वो बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ चीख पुकार करता है, और जब उसकी पुकार माँ के कान में पड़ती है तो माँ दौड़ी हुई आती है। तो माँ दौड़ी हुई आती है, बच्चा नहीं जा सकता, तब माँ दौड़ी हुई आती है। आपने जितनी भी कथाएं सुनी होगी, यही सुना होगा कि भक्त ने पुकारा और भगवान दौड़े हुए आए। 5 बरस का ध्रुव पुकार रहे ठाकुर को, ठाकुर दौड़े हुए आ रहे हैं। प्रहलाद जी पुकार रहे हैं, ठाकुर दौड़े हुए आ रहे हैं। द्रौपदी पुकार रही है, ठाकुर दौड़े हुए आ रहे हैं। और धन्ना जट भी पुकार रहा है, तो ठाकुर दौड़े हुए आ रहे हैं। हम क्या करें? हम बस प्रभु को अपना माने, और मान करके प्राणों की संचेतना से हम ठाकुर जी को पुकारें। हम संसार में रहें, संसार का उपयोग करें, लेकिन संसार को कभी अपना नहीं मानना। ये संसार आपके लिए है, लेकिन आपका नहीं है ये संसार प्रभु का। ये प्रभु का है, इसलिए इसको अपना नहीं मानना। ये प्रभु का है, प्रभु ने अति प्रीति में आपको दे दिया है, इसलिए इसका उपयोग करना, लेकिन इसको अपना नहीं मानना। अपना जब भी मानना तो परमात्मा को ही अपना मानना। और परमात्मा को, जैसे वो अबोध बच्चा परमात्मा को लेटे हुए बिस्तर में माँ को पुकारता है, उसी तरह हर सांस के साथ परमात्मा को पुकारेंगे तो भक्ति योग, परमात्मा को अपना मानेंगे और परमात्मा को पुकारेंगे तो भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। दूसरा, लगन जीवन के भीतर में, बस लगन। कैसी लगन? मीरा जैसी लगन। कैसी लगन? सखू जैसी लगन। कैसी लगन? दादू जैसी लगन। कैसी लगन? गुरु नानक साहिब जैसी लगन। एक रात, पूरी रात गुजर गई, भोर होने को आ गई और नानक साहिब सोए नहीं। माँ ने कहा, नानक भोर होने को आ गई है, ब्रह्म मुहूर्त होने को आ गया, तू अभी तक नहीं सोया? गुरु नानक साहिब ने कहा, माँ तो इस पपीहे की आवाज नहीं सुन रही है? ये पपीहा पुकार रहा है, पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ। माँ, इस पपीहे का प्रियतम तो कहीं आसपास ही होगा, लेकिन मेरा प्रियतम तो बहुत दूर है।
मेरी इस पपीहे के साथ आज होड़ लगी है, ये पपीहा नहीं चुप होता पुकार से, तो मैं कैसे चुप हो जाऊं। अर्थात लगन परमात्मा की, दृढ़ लगन, दृढ़ लगन। जैसे इस जगत में जो बच्चे कोई हायर एग्जाम्स देने जाते हैं, आईआईटी के लिए, एम्स के लिए, आईएएस के लिए तैयार करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी एक ही उद्देश्य एक होता है, उनका इस समय एक ही लक्ष्य होता है, एक ही लक्ष्य उनका होता है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो मित्र मंडली में अब समय बर्बाद करना खत्म कर देते हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो टेलीविज़न, अनेकों प्रकार के पिक्चर, एंटरटेनमेंट को छोड़ देते हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो शादी विवाह पार्टीज को छोड़ देते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखे हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी चेतना, पूरी शक्ति को लगा देती है। हमारे शास्त्रों ने बताया कि मंत्र को कैसे जप करना चाहिए। शास्त्रों ने कहा, प्रणवो धनु शरो हे आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शर्वत तन्मयो भवेत्। कहे आप प्रणव का, दूसरे शब्दों में कहूं अपने मंत्र का धनुष बनाना, प्रणव का, ओंकार का धनुष, अपने मंत्र का, जो आपका मंत्र है उसका धनुष बनाना और उस पर आत्मा का बाण लगाना। आत्मा का बाण का अर्थ है अपनी समग्र चेतना, अपनी समग्र चेतना, चित्त की बिखरी हुई, चातुर्तिक बिखरी हुई वृत्तियों को एक जगह समेट कर समस्त चेतना को इकट्ठा करके उसका बाण बनाना और उससे परमात्मा रूपी लक्ष्य का भेदन करना। जब तक वो नहीं, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसी दृढ़ लगन, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा से इतनी दृढ़ प्रीति, इतना लगन, और उसके बाद इन सब की पुष्टि कब होती है? इन सब की पुष्टि कब होती है? ये सब पुष्ट कब होते हैं? अर्थात भक्ति योग और लगन पुष्ट कब होती है? जब किसी भगवद अनुरागी भक्त, जो भगवान के बहुत अनुरागी हैं, उन भक्तों का संसर्ग मिलता है, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। हमारे संत परंपरा में एक संत हुए जिनका नाम चरणदास जी था। चरणदास जी ने एक पद में लिखा, चरणदास गुरु कृपा कीनी उल्टी मोरी नयन पुतरिया। बोले गुरु के सानिध्य से क्या हुआ जीवन के भीतर में? बोले इस आंख के देखने का अंदाज ही बदल दिया। चरणदास गुरु कृपा कीनी उल्टी मोरी नयन पुतरिया। ये जो आंख सदा विषय और विषयी को देखती थी, आज उन आंखों के देखने के अंदाज को बदल दिया है। अब सब जगह उसे कन कन के भीतर में ठाकुर जी का दर्शन होता है। आपने नाम सुना होगा राबिया का। एक मुसलमानी फकीर हुई, बहुत प्रेम करती थी परमात्मा से। एक दिन राबिया के पास एक मुसलमान फकीर हसन मेहमान हुए। रात्रि में दोनों झोंपड़े में थे और अगली सुबह हसन झोंपड़े से बाहर निकले और बाहर निकलते ही जोर से राबिया को आवाज लगाए, राबिया कब तक भीतर बैठी रहोगी झोंपड़े में? बाहर आओ ना।
देखो परमात्मा ने कितनी खूबसूरत सुबह को जन्म दिया है। देखो परमात्मा ने इन भौरों को कितना सुंदर स्वर दिया है। देखो कैसे कलियां फूलों के भीतर में परिवर्तित हो रही है। और राबिया झोपड़े के अंदर से हसन को जवाब दी, कहीं हसन कब तक बाहर बैठे रहोगी, कब तक बाहर रहोगी, भीतर आ जाओ। तुम बाहर में जिस सुंदर सुबह को जन्म होता हुआ देख रहे हो, मैं उस सुंदर सुबह को जन्म देने वाले को अपने भीतर में देख रही हूं, जिसने कलियों को सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित किया है। मैं कलियों को फूलों में परिवर्तित करने वाले को अपने अंतःकरण में देख रही हूं। जिसने भौरों को संगीत दिया, मैं उस संगीत देने वाले को अपने अंदर में देख रही हूं। एक बाहर में, दोनों ठीक हैं, एक फकीर बाहर में कन कन में उस परमात्मा की भगवत्ता सत्ता को अनुभव कर रहा है, और दूसरा जो बाहर में भगवत्ता सत्ता है, उस भगवत्ता सत्ता को जन्म देने वाले को अपने अंदर में अनुभव कर रहा है। तो जब भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले भगवान के अनुराग के रस में सराबोर संतों की चरण रज, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, तो जीवन के भीतर में सहज में प्रयास नहीं करना पड़ता। जिस चीज के लिए घर में एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, संतों की शरण में जाकर के वो सहज में प्राप्त हो जाता है। और जब इन भक्तों के, इन भगवान के रस के भीतर में सराबोर जो भक्त हैं, उनकी कृपा रस का एक बिंदु प्राप्त हो जाता है, तो क्या होता है, फिर जीवन के भीतर में भगवान के चरणों में जो है उस सर्वस्व को समर्पित करने का भाव जन्म लेता है, और तन मन धन गुरु के वचनों पर विश्वास करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और जब ये चार मिल जाते हैं तो जीवन के भीतर में भगवान प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होते ही जन्माष्टमी हो जाती है, रामनवमी हो जाती है, और दिव्याति दिव्य आनंद की प्राप्ति हो जाती है।